इर्द गिर्द का मैदानी इलाका हो और दरमियान में एक मट्टी की पहाड़ी हो और उस मट्टी की पहाड़ी के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद कब्रें हों, तो एक शख्स जो होता है, जो देखता है, उसे तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर ये कब्रिस्तान कोई बहुत ख़ास कब्रिस्तान होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दफन होंगे जिनके लिए स्पेशल इस पहाड़ी को बनाया गया। उस पहाड़ी के अंदर उन चंद कब्रों के दरमियान एक मज़ार भी वाक़या है। वो मज़ार है किसका? जब गुरु नानक साहब की बात होती है तो राय बुलार भट्टी साहब की लाज़मी तौर पे गुफ्तगू जो है वो की जाती है। राय बुलार भट्टी साहब हैं कौन? उनके हवाले से पहले हम आपको बताएँगे और फिर इस कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे। तो राय बुलार भट्टी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने, कहा जाता है कि गुरु नानक साहब, जिनको सिख बरादरी है वो बड़ी इनको बरगज़ीदा हस्ती समझती हैं, उनमें जो बातो सकनात थी जिनकी वजह से उनको बरगज़ीदा समझा गया, वो सबसे पहले को जांचा गया था, वो राय बुलार भट्टी की जानिब से जांचा गया था। अब वो किस तरह से, उसके लिए हमें तारीख में थोड़ा झांकना पड़ेगा और कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि आखिर ये जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ राय बुलार भट्टी और गुरु नानक के दरमियान, वो रिश्ता पैदा किस तरह से हुआ और क्या वजह बनी जिसकी वजह से राय बुलार भट्टी, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से थे, उनकी जानिब से तकरीबन 18,500 एकड़ ज़मीन जो है वो गुरु नानक साहब को वक्फ कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंसानियत के लिए वो काम करें। किस कदर वो उनसे मुतासर होंगे कि आज के दौर में अगर देखा जाए, कोई शख्स किसी को चंद पैसे या एक मरला भी जगह दे के राजी नहीं होता, और उन्होंने इतनी बड़ी जगह जो कि तकरीबन 18,500 एकड़ और 750 मुरब्बा ज़मीन का तकरीबन ये बनता है, यानी उनकी जो कुल जितनी भी ज़मीन उनके पास मौजूद थी उसका निस्फ, उसका आधा हिस्सा जो है वो उन्होंने गुरु नानक साहब को वक्फ कर दिया, ताकि इंसानियत की मदद के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकें।